प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एसआर सर की क्लास में। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 का जो 26 मार्च को होने जाने वाला मैथ्स का पेपर, उसके लिए मैं खास इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। 2024 के जितने भी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, जो ऑप्शनल प्रश्न थे, वो सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं। लेकिन अभी जो मैं इम्पोर्टेंट आपके लिए कुछ मैथ्स के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। देखिए, ये प्रश्न बहुत बार ऐसा होता है कि पिछले जितने भी पेपर हुए हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चन हैं वापस रिपीट हुए हैं। चलिए, मैं पहला प्रश्न आपके सामने लेता हूँ कि पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1029 को भाग देने पर क्रमशः 5 व 9 शेष बचते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 60 रहेगा। द्विघात समीकरण जो आपके सामने है, एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक होंगे। इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे ऑप्शन नंबर ब रहेगा, दोनों ऋणात्मक हैं। तीसरा है, रैखिक समीकरणों y बराबर 0 तथा y बराबर -6 के युग्म का 1 है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा कोई हल नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में कोण D बराबर कोण Q और कोण R बराबर कोण E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, मूल बिंदु के निर्देशांक है। मूल बिंदु के निर्देशांक हमें मिल रहे हैं, ए ऑप्शन रहेगा 0 0। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा, आपके सामने कोस थीटा बराबर 4/5 हो तो कोसेक थीटा का मान होगा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी 5/3 रहेगा। अगला हमारा सातवां प्रश्न है, एक सीधी खड़ी छड़ की लंबाई तथा उसकी परछाई 1:3 का अनुपात है तो उसका उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए, पिछला यहाँ पर भी प्रश्न उसी प्रकार आया था, सूर्य का उन्नयन को लेकर के छठे सातवें प्रश्न में पूछा गया। इस बार फिर इसी में भी रिपीट हुआ है। कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर 30 डिग्री रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि किसी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक व्यास AB के एक सिरे ए पर स्पर्श रेखा एक्स ए वाई खींची गई है तो एक्स वाई के समांतर ए से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा CD की लंबाई है। इसका करेक्ट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर डी 8 सेंटीमीटर रहेगा। अगला 9वां प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ऑप्शन नंबर ए 154 वर्ग सेंटीमीटर रहेगा। 10वां प्रश्न था, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री हो तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। इसका करेक्ट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर ए रहेगा 25 सही 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद 9वां प्रश्न है हमारा, एक शंकु का आयतन 308 सेंटीमीटर क्यूब और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो उसके आधार पर त्रिज्या होगी। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 7 सेंटीमीटर। 12वां प्रश्न है हमारे सामने कि एक थैले में 3 लाल 5 काली 7 सफ़ेद गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद को यादृच्छा निकाला जाता है तो निकाली गई गेंद काली नहीं है तो इसकी प्रायिकता रहेगी ऑप्शन नंबर हमारे डी रहेगा 2 सही 2/3 रहेगा। अगला हमारा 13वां प्रश्न है, पूर्णांक संख्या 96 और 404 का HCF होगा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 4 रहेगा। 14वां प्रश्न है, यदि बहुपद इनके शून्यकों का योग व गुणनफल होगा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 1/4। 15वां प्रश्न है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्मों 3x बराबर y प्लस 1 इस प्रकार का कोई हल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे ऑप्शन नंबर बी 2 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, समान चतुर्भुजों की परिधि का अनुपात किसके बराबर होता है। इसका करेक्ट आंसर है हमारे ऑप्शन नंबर ए रहेगा, भुजाओं के अनुपात के विषय में। अगला क्वेश्चन है हमारा, 30 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है तो नाव को पुल तक पहुंचाने में कितनी दूरी तय करनी होगी। इसका हमारे करेक्ट आंसर रहेगा आपके ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि पृथ्वी से 1000 मीटर ऊंचाई पर उड़ते हुए वायुयान का हवाई अड्डे से उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो वायुयान की हवाई अड्डे से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
ए रहेगा 1000 मीटर की दूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के विषय में पूछा गया है। देखो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए हमारा जो प्रश्न आया हुआ है उसमें पहला प्रश्न है देखो कि बंटन 5 3 9 8 7 2 11 का माध्यक होगा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे 7 होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि ये जो दूसरा प्रश्न है हमारे, बिंदु ए बी के निर्देशांक ये दिए गए हैं तो दूरी है तो दूरी का सूत्र रहेगा। दूरी का सूत्र देखिए इस प्रश्न को हमें हल करना पड़ेगा, हल करेंगे तब हमारे ही इसका आंसर निकल पाएगा। इसके लिए आपको इस प्रकार से हल हम करेंगे तो ही हमारे क्वेश्चन सही बैठेगा। आप लोग भी इसको अच्छे ढंग से हल कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा हमारा रहेगा कि इसका मान ज्ञात करना है। मैं जल्दबाजी में आपके सामने क्वेश्चन आंसर दे देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा हमारे, प्रश्न हमारा चौथा रहता है, यदि किसी गोले की त्रिज्या r है तो अर्धगोलीय ठोस का आयतन होगा। अब देखिए ये हमारे जो चौथा प्रश्न पूछा गया है, इस चौथे प्रश्न का आंसर रहेगा 2/3 पाई आर क्यू। चलिए अगला प्रश्न है, माध्यक वर्ग वह वर्ग है जिसकी संचयी बारंबारता, देखो जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से अधिक, ज़्यादा तथा समीपतः होती हैं। अगला छठा प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी में 7 4 1 -2 का 26वां पद रहेगा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा -68 रहेगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर -68 रहेगा। देखिए उसके बाद में हमारा जो तीसरा प्रश्न है, देखो आपके सामने है। तीसरे प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में केंद्र पर 180 डिग्री कोण आंतरिक करने पर चाप की लंबाई क्या होगी। अब देखो चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे हम तो उसका हमारे सामने सूत्र है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। तो इसी प्रकार से हम 22/7 इंटू 7/180 डिग्री का हमारे जो कोण बन रहा है 180 डिग्री इंटू 180 डिग्री करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 22 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला जो हमारा दूसरा प्रश्न है कि नीरज और धीरज दोनों मित्र है और उनके जन्म दिवस की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए जब जन्म दिवस समान हो। अब देखो हम मानते हैं क्योंकि एक साल में हमारे टोटल कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब बात करें कि संभावित कुल परिणामों की संख्या हमारे सामने कितनी है, कुल परिणामों की संख्या है वो 365 है। तो इस प्रकार से जब धीरज और नीरज के जन्मदिन समान है तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हुई, हमारे सामने जो अनुकूल परिणामों की संख्या है वो हमारी कितनी रहेगी, 1 रहेगी। तो अभिष्ट प्रायिकता क्या होगी हमारी, 1/365 रहेगी। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट आंसर 1/365 रहेगी। करेक्ट आंसर 1/365 रहेगी। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर है 1/365 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा प्रश्न हमारे, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 125:64 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखो पहले गोले का आयतन हमारे सामने 125 है बटा दूसरे गोले का जो आयतन है हमारे सामने 64 है। तो इसको अपन सूत्र के माध्यम से निकालें तो हमारे जो त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करेंगे 4/3 पाई आर क्यू पाई आर 1 क्यू बटा 4/3 पाई आर। इसका हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा 125/64। फिर हम इसको त्रिज्या 1 और त्रिज्या 2 का जो सूत्र निकालेंगे, इसमें हमारा जो ये सूत्र है तो 125/64 बराबर हमारा आंसर क्या रहेगा, 5/4 रहेगा। जब अतः हम कह सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर हमारे R1 अनुपात R2 का हमने निकाला है वो 5:4 रहेगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, चौथा प्रश्न क्या है
एक अर्धवर्ताकार कागज का व्यास 20 सेंटीमीटर है तो इसे मोड़कर एक खुला शंक्वाकार कप बनाया जाता है, तो कप की गहराई ज्ञात करनी है। अब देखो कप की तिर्यक ऊंचाई को ज्ञात करना है। हमारे सामने जो कप था और इसको मोड़कर खुला शंक्वाकार कप बनाया जाता है, तो कप की गहराई ज्ञात करनी है। ये प्रश्न मैं पीछे बड़े अच्छे ढंग से पीडीएफ से सॉल्यूशन पूरा बता देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां, आरोही क्रम में व्यवस्थित चरमान x निम्नानुसार है। तो ये आप सबसे पहले सारे प्रश्नों को पढ़ लीजिए अच्छे ढंग से। ये हमारा 5वां प्रश्न है। उसके बाद में हमारा प्रश्न छठा रहेगा, छठा प्रश्न है। उसके बाद में हमारा 7वां प्रश्न है और ये तीनों प्रश्नों आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। चलिए उसके बाद में हमारा जो प्रश्न है, जो 8वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, उसके बाद में बात आती है 10वें प्रश्न की। ये आपके इस खंड के जो 11वां, उसके बाद में हमारे ये सारे क्वेश्चन हैं। खंड अ की बात करूं तो सारे क्वेश्चनों को मैं एक साथ में आपको सामने पीडीएफ देता हूं, आप ज़रूर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए आपके सामने पीडीएफ ये रही। देखो हमारे दूसरे प्रश्न से लेके आपके सामने ये रहे सॉल्यूशन। आप स्वयं इन प्रश्नों को अच्छे ढंग से पढ़िए, फिर आपके सामने ये जो सॉल्यूशन पीडीएफ की दी हुई है इसमें ज़रूर देख लीजिएगा। हमने चौथे प्रश्न तक सॉल्यूशन किया, ये हमारा है 5वां प्रश्न। आप स्वयं इसमें देख लीजिए किस प्रकार से हल किया गया है। उसके बाद में बात आती है हमारे छठे प्रश्न की। यहाँ पर भी छठे प्रश्न का उत्तर शून्य ही आ रहा था। उसके बाद में 7वां प्रश्न, जो विशेषकर हम 7वें प्रश्न को पढ़ करके आप जरूर इसका सॉल्यूशन देखिए। ये है आपके सामने 7वां प्रश्न। ये फिर 8वें प्रश्न का आंसर। इसी प्रकार से ये 9वां प्रश्न है और ऐसे करके आपके सारे प्रश्नों का जवाब यहाँ दिया गया है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके ये पीडीएफ जरूर डाल दूंगा पूरे क्वेश्चन पेपर की। आप ज़रूर आसानी से थोड़े से समय में बड़े सरल तरीके से समझ सकते हैं। ये 10वां प्रश्न आपके सामने है। इस प्रकार से ये हमारा 11वां प्रश्न भी आपके सामने है। ये हमारे खंड अ की बात हुई है। चलिए अब खंड ब के सारे क्वेश्चनों को एक बार फिर जान लेते हैं। खंड ब की बात करें तो हमारे सामने जो प्रश्न है, विशेषकर खंड ब में हमारे सामने हम प्रश्न लेंगे। अभी देखिए खंड ब में हमारा पहला प्रश्न आता है, वह सबसे छोटी संख्या लिखिए जो 306 तथा 657 की पूर्णतः विभाजित हो। खंड 6 चौथा प्रश्न 5वां देखो, वास्तविक संख्या द्विघात बहुपद ज्ञात करके शून्यों को व्युत्क्रम क्रम में लिखना है। देखिए आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए छठा प्रश्न आपके सामने, दो संख्या का अंतर 26 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुणों से 4 अधिक संख्या ज्ञात कीजिए। स्क्रीनशॉट कर लीजिए छठा प्रश्न। 7वां प्रश्न, समांतर श्रेणी में कितने पद है। चलिए उसके बाद में हमारे सामने 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न आप देख लीजिए। ये 8वां प्रश्न है आपके सामने। मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा, आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके सामने 9वां प्रश्न आपके सामने है। बिंदु के निर्देशक ज्ञात करिए। ये कल और परसों 2 दिन आपके लिए ये प्रैक्टिस पेपर रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। 10वां प्रश्न आपके सामने देखिए, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए उसके बाद में हमारा 11वां प्रश्न है जो आपके सामने है। देखिए 11वें प्रश्न, फिर हमारी बात आती है हमारे 12वें प्रश्न की। ये लीजिए आपका 12वां प्रश्न। इस प्रकार से हमारे सामने है। 13वां प्रश्न भी आप देख लीजिए विशेषकर। उसके बाद में हमारे सामने जो विशेषकर आपका खंड स की बात आती है। चलिए खंड ब के सारे क्वेश्चनों को एक साथ सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे सामने है खंड स रहेगा आपके। आप स्वयं खंड ब को सॉल्यूशन करिए। छोटी संख्या का पूछा गया था, 306 और 657 दोनों की पूर्णतः विभाजित होगी। इसका लसक ज्ञात किया। लास्ट में हमारा ये करेक्ट आंसर रहेगा। 5वां प्रश्न था, इसका जो बहुपद ज्ञात करने के लिए किस प्रकार से संयुग्मों का योग, संयुग्मों का गुणनफल, अभिष्ट बहुपद, इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न को हल किया गया है। देखिए छठे प्रश्न की बात करें तो आपके सामने ये छठा भी प्रश्न था। ये 5वें प्रश्न का फुल सॉल्यूशन है। उसके बाद में छठा प्रश्न था कि माना दो संख्या x और y है, तो यह x किस प्रकार से इसका आंसर रहा है। चलिए समांतर श्रेणी का प्रश्न पूछा गया था। ये हमारा 7वां प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद आपका ये 8वां प्रश्न है। देखिए इसकी जो बड़े वाले क्वेश्चन है, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पीडीएफ पूरे पेपर की दी हुई है, आप जाकर ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए हमारा ये 9वां प्रश्न है। आप प्रैक्टिस में ये सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। देखिए ये 9वां प्रश्न आपका, ये 10वां प्रश्न का आंसर,
इस प्रकार मैं आपको छोटे वाले प्रश्न करवा दिए हैं, बड़े वाले सारे आप प्रैक्टिस के रूप में करेंगे। मैं यहाँ पर करवाता हूँ, फिर भी इसमें समय ज़्यादा आपका बर्बाद होगा। चलिए ये 11वां प्रश्न है। उसके बाद में हमारा ये रहा आपके सामने 12वां प्रश्न। चलिए उसके बाद में बात आती है हमारे 13वें प्रश्न की। ठीक है, ये हमारे हो गए खंड ब के कंप्लीट हो गया है। वर्त की परिधि ज्ञात करने के लिए पूछा गया था इसमें। चलिए फिर हम बात करते हैं हमारा 14वें प्रश्न से लेकर के। देखिए 14वें प्रश्न के बाद में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वापस रिपीट होने के बहुत बड़े चांस बनते हैं, क्योंकि पिछले साल के जितने भी पेपर देखे हैं उन सारे प्रश्न इस बार 2012 से लेकर के 2024 के सारे क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के रिपीट हो रहे हैं। आपके मैथ्स के भी कुछ सवाल रिपीट होने के चांस हैं। खंड स की बात करें, आपके सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अथवा में भी बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से गणितीय विधि से हल करना है। चलिए प्रश्न पढ़ के आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। इन सब का सॉल्यूशन एक साथ में मैंने बता रखा है, मैं बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, फुल पेपर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये हमारा 15वां प्रश्न है, आप पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बात आती है हमारे 16वें प्रश्न की। ये रहा हमारा 16वां प्रश्न अथवा के रूप में, ये भी आपको सिद्ध करने के लिए पूछा गया है। चलिए बात करते हैं 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 17वां प्रश्न है। देखिए ये आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न एग्जाम में आने का बहुत बड़ा चांस है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके लिए रहेगा, क्योंकि इस प्रश्न में आपके सामने माध्यक अंक ज्ञात करना है। अथवा वाले में आपके सामने जो यहाँ पर बारंबार सारणी दी गई है, इसमें भी माध्य ज्ञात करना है। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विशेषकर पीडीएफ में दे देता हूँ। इनका सॉल्यूशन हम फिर एक बार देख लेते हैं 17वें प्रश्न को। उसके बाद में आपके सामने 18वां प्रश्न द भाग का रहेगा। चलिए हम बात करते हैं 18वां, 19वां, 20वां, 3 ही प्रश्न है हमारे खंड द में। इनको अथवा में पूछा गया द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। और अगले प्रश्न में आपके सामने दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। और 19वें प्रश्न की बात करें, इनको सिद्ध करना है। साइन कोस थीटा वाला प्रश्न आपके आया हुआ है। उसके बाद में 20वां प्रश्न है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार रिपीट होता है। यहाँ पर यही प्रश्न पूछा जाता है 20वें प्रश्न के रूप में। यहाँ पर माध्य साक्षरता दर को ज्ञात करना। दूसरा जो बंटन का बहुलक, बहुलक के बारे में विशेषकर लास्ट प्रश्न ही पूछा जाता है। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इस विधि को जरूर बहुलक को ज्ञात करने की विधि जान लीजिएगा, सारे सूत्र याद कर लीजिएगा। चलिए आपके सामने अब खंड स की बात आती है। सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर एक बार फिर दोहरा देता हूँ। आप ज़रूर घर बैठे बैठे हंसते हंसते आप इन वीडियो को देख करके आप सॉल्यूशन करिए। सिर्फ हंसने से काम नहीं चलेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आपको रुला देती हैं, क्योंकि जब हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है तो हंसते रह जाते हैं। आपको शायद ये ऐसा लग रहा होगा कि सर इतने कम समय क्यों ले रहे। कम समय आपके लिए ले रहा हूँ, ये आपके लिए टास्क वर्क है, आप खुद प्रैक्टिस करिए। देखिए 15वां प्रश्न आपके सामने है। अगर आपको मैं सॉल्यूशन करवा ही दूंगा तो आप सोलो किए हुए पेपर को देख के ही आगे वीडियो देखना या फिर उनके बारे में थोड़ा चिंतन मनन करना छोड़ दोगे। मैं आपको इसलिए मोटिवेट कर रहा हूँ, ये जो आपके प्रश्न हैं इनके सारे आंसर आपके सामने हैं। देखिए ये रहा हमारा 16 प्रश्न का किस प्रकार से आपके सामने सिद्ध किया हुआ है। आप ज़रूर इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा और स्लोमो में वीडियो देखते हुए ज़रूर देखिएगा। ये आपका रहा फिर हमारे 16वां कंप्लीट। इसके बाद में 17वां प्रश्न देखो किस प्रकार से आपके सामने दिया गया है। ये सारा का सारा इसका आंसर है, ये हमारे 17वें प्रश्न का है। देखिए यहाँ तक हमारा 17वां प्रश्न हुआ है। 17वें प्रश्न के बाद में बात करें तो ये हमारा 18वां द का 18वां प्रश्न देखो यहाँ तक हुआ है। देखो ये हमारा 18वां प्रश्न रहा है। 19वें की बात करें, ये भी आपके सामने 19वां प्रश्न है। देखो स्पष्ट रूप से आप देखिए किस प्रकार से बड़ा सिद्ध किया हुआ है ये 19वां प्रश्न। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 20वें प्रश्न की बात करें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा था आपके जो वो प्रश्न, ये 20वां है। कल्पित माध्य माना, सत्र माना है, वर्ग माप के जो हाइट है वो वर्ग माप 10 माना है। तो ये पद विचलन विधि से किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आखिर में माध्यम साक्षरता दर है 69.43%। उत्तर आपके रहना चाहिए। आप जरूर सॉल्यूशन कीजिए। यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा।
हाँ, आप बेल आइकन का बटन दबाना न भूलिएगा कि बेल आइकन दबाने से आपका वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में आपकी स्क्रीन पर होगी।